क्या करूं, किसका साथ पड़ा जाए। अब समझो मर्यादा का क्या उल्लंघन कि बड़े चले गए, हल्के उन्होंने ही लिख दिया। मर्यादा का उल्लंघन कर लिया कि नहीं कर लिया। इसी तरह से गृहस्थ के अंदर मर्यादा चली गई है, क्योंकि बच्चा बैठता है कुर्सी पर, वो बाप बैठता है नीचे। सोचो, सास बैठती है फट्टी पर, बहू बैठती है चटाई पर। मर्यादा है कि नहीं? समझो बंधु, एक गृहस्थ की कहानियां हैं, आप लोग डेली पढ़ते होंगे, तो अच्छी नहीं लग रही होंगी। यदि मोक्ष की मैं बात करता तो तुमको अच्छा लगता, क्योंकि मोक्ष तो मैं जा नहीं पाया। हम जब मोक्ष जाऊंगा तो मोक्ष की बात करूंगा। अभी मोक्ष नहीं गया, अभी तो मैं जिस स्थान पर हूं उस स्थान धर्म रास्ता में लगा रहता। धर्म में लीन रहता हूं। जो मैंने सीखा वह सिखाने तुम्हें आ गया। मैंने संयम का स्थान संयम पर रखा। आज वर्तमान का समय पंचांग काल का समय, आज का लड़का बाप को बाप नहीं कहता, दूसरों के बाप को बाप कहता है। आज की बहू अपनी सास को सास नहीं मानती है, पड़ोसी की सास को मां को सास मानकर रहती है। क्यों भाई, बात सही की गलत है? ऐसी नहीं कहते जाना, हमारी बात को पूर्ति करते जाना। देखो कितना अंतर आ गया। अब बताओ धर्म कहाँ है, किस बिंदु में धर्म है? सोचो ना, किसी बिंदु में धर्म नहीं है। तो आज किधर चले गए तुम? अपनी चौराई से भूल गए, अपनी चौराई में अटक गए, वहीं भ्रमण करने लगे, वहीं घूमने लगे, वहीं गोते लगाने लगे। देखो इस समोसण की क्या कला है, मैं आज बता देता हूं तुम्हें। जिसकी भावना में अंदर मर्यादा विनय होता है, उसकी आत्मा उत्तम होती है, तो उसकी मर्यादा विनय इतने शीघ्र काम करती है जैसे किसी हथियार से उसको काट के भगा दिया। माने जो आपत्ति तुम पर आई है, यदि तुम भगवान की शरण में मर्यादा विनय से शरणों में लौट गए, तो जान लो हमारा काम बन गया, देर नहीं है। और तुमने सोचा मैं देख लूं, देखने आया हूं, तो टोड़ी वाले भगवान कहते हैं तो हम तो आंखें बंद कर लें, तुम देख लो हम कैसे हैं। काहे कि हमें दिखाते नहीं, देखते रहो। अब किसी को ढूंढो, तुम ढूंढते रहोगे, लेकिन देखेगा कुछ नहीं। जिनालय दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। भगवान दिखेंगे, लेकिन आंख बंद दिखेगी, तुम्हें कुछ पता नहीं पड़ेगा। जो स्वाभिमान से आएगा, मान से आएगा, वो चित्रों को देखता रहेगा।
उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रास्ते में फर्क पड़ेगा उसको। समझो बंधुओं, देखो जहाँ मर्यादा विनय होती है वहाँ सच्ची सीता होती है, वहीं विवेक लगता है, वहीं काया पवित्र होती है। समझो, जो अपने से बड़ा बना बनी रहो, लेकिन समय आएगा तो बंदर कैसे आ चुके हुए। इस गलतियां स्वयं को स्वयं ले जाती हैं, कोई किसी का नहीं करता है। समझो, तो बंधुओं, ये कहां से, ये महावीर के बाद से चालू क्रिया हो गई है कि मर्यादा विनय जाने से संयम चला गया है। इसलिए आज मनुष्यों के पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए कुगरू को देव में डूब गया है। इधर भगवान को भी मानता है, उधर आलों को भी मानता है, वहां चबूतरों को भी मानता है, नारियल भी फोड़ता है। समझ जाइए, जबकि जैन कुल पर्याय में नारियल का फोड़ना बल का स्थान दिया गया है, श्रीफल गया गया है, हम श्रीफल चढ़ाते हैं। समझिए, क्या कहते हो तुम? हम कभी नारियल नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते, पैसा देते हैं। तुमने पैसा दिया, उससे तो उसने खरीद लिया, तो पैसे से उसने खरीद लिया, उसी पैसे से सब कुछ बन गया। देखो, जैन कुल के पर्याय में, जैन कुल के जीव के मनुष्यों में कितनी चतुराई है। वो मनुष्य को ये चतुराई ही नीचे ले जा रही है। समझो, ये चतुराई नीचे ले जा रही है। समझिए, तो बंधुओं, इंद्रो नीचे ले जाता है। इसलिए धर्म चतुराई से नहीं करना चाहिए, धर्म विनय मर्यादा से करना चाहिए, सत्यता से करना चाहिए, तभी उससे लाभ मिलता है, वरना लाभ नहीं मिलता। चारों तरफ देख लो आप, ऐसा किसी का घर नहीं बचा है जहां धूमधाम नहीं होती है। अंदर अंदर धूमधाम सबके घरों में हो रही है। केवल एक सूत्र जाने से सारी कहानी खत्म हो रही है। वही अंत तक क्या होगा? जिनालय में जाने युग नहीं रहोगे तुम लोग। समझ जाओ, तुम इस वाणी से कितना भी भगवान को पुकारो तो ये वाणी भी किसी दिन तुम्हारी गिर जाएगी। समझ जाइए, क्योंकि जब भगवान का नाम भी इतना पवित्र है कि इन्होंने कितनी तपस्याएं की हैं, कितनी तपस्या की है। इस धरा पर आकर तीन ज्ञान के धारी होकर के इन्हें तपस्या की है। इनके नाम में कितनी शक्ति है,
सारे स्वर्गों के देव इकट्ठे हो गए। इनकी तप से सोचो, तब में इतनी ताकत होती है। मनुष्य क्या कहते हैं, हमारी पूजा काय छोड़ाते, हमारे दिल में तो फांस लग गई, पूजा नहीं करेंगे तो कोई क्या कहेगा। नहीं, फांस निकालो ना। फांस कैसे लग गई? पारस ने कितनी बड़ी विधि दी है कर्मों को काटने लगी, भक्ति। तुम उस लायक नहीं हो तो भक्ति करो, भक्ति से तुम पवित्र बनोगे, फिर पूजन की क्रिया मिल जाएगी। सिद्धा तो राखो, कुछ त्यागने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तभी तो पा पाओगे। धर्म ऐसे नहीं मिल जाता है। इतने बड़े चतुर्थ काल में, चौथे काल में 24 तीर्थंकर क्यों हुए? अनेक होना थे, लेकिन आज तो पंचम काल में भगवान आए तो उन्हें भागने पड़े। यहाँ के मनुष्य की माए क्या कहें, हमने इतनी भक्ति कही थी, हमें तो कुछ दें जाओ। भक्ति का कोई अंत नहीं होता है, भक्ति का कोई समय नहीं होता है। भक्ति करने वाले करते हैं, वो ही पा सकते हैं। जो मिनटों में भक्ति गिनते हैं वो कुछ नहीं पा सकते। ठीक है, पारस ने आध घंटा 15 मिनट 1 घंटे की भक्ति बताई है, तो 1 घंटे में उतना ही मिलेगा जितना मिलने लायक है। लेकिन तुम अपना बढ़ाओ तो नहीं। हम 1 घंटा दिया, हम तो 1.5 घंटे करें, 2 घंटे करें। अरे भक्ति करने में क्या चला जाएगा तुम्हारा? तुम्हारा शरीर ही पत्थर बनेगा, शक्ति कितनी आ जाएगी तुम्हारे अंदर? जो काम बनने लायक नहीं हुए, जो बन जाएंगे, करके देख लेना। यहाँ की वाणी को कुछ छू नहीं सकता है, न यहाँ की वाणी कभी गिर सकती है, न कोई काट सकता है। तो समझो बंधु, तुम्हारा 10 लक्षण जो पर्व लगा है, इस शुरुआत है, शुरुआत चालू हो गई है। इसलिए अपने अंदर ध्यान लगाओ सब लोग, हमें गृहस्थ के अंदर क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले देखो कितने पुत्र होते थे, वो सारे इकट्ठे रहते थे। कितनी बहुएं थी, सारी इकट्ठी रहती थी। अब तो 2 हो, 4 हो, 3 हो, पृथक पृथक हो जाती है, बनती नहीं। इसका स्थान कहां से मिला? इसका स्थान जिसने 9 माई गर्भ में रखा उसने दिया है, उसी ने पैदा किया, उसी ने पृथक किया। समझो, घर का कचरा चालू कर दिया। कचड़े में कभी धर्म नहीं होता है, स्वर्गों का वास नहीं होता है, नरकों का वास होता है। समझो बंधु,
तो मैं कहाँ कहूँ, किससे कहूँ? क्योंकि भगवान ने पकड़ बुलाया। मैं तो बड़ा अपने स्थान पर था, लेकिन पकड़ बुलाया। मैं तो दूसरे स्थान पर, हमारा जैसा स्वभाव है, दूसरी क्रिया का था, लेकिन पारस ने इस लाइन में लगाया है। जबकि वो ज्यादा ज्ञानी है, उनने हमको ज्यादा ज्ञानी समझा, लेकिन उनके समान में ज्ञानी नहीं है। क्या करें? किसकी कहूं? जिस घर को मुखिया ने घर को बिगाड़ा, और धर्म के मुखिया ने धर्म को बिगाड़ा। धर्म का मुखिया विद्वान, उसने सारे धर्म किसी मनुष्य से नहीं कहते हैं। डिब्बी की ये भी नहीं है कि घर में माला फेरी जाती कि नहीं फेरी जाती है। डिब्बी में रखो माला, दिन भर दो। उसकी बुद्धि से तो कहो, वो दिन भर माला कैसे फेरता है, हजारों में, लाखों में। क्या होगा यदि झीम गया तो माला नीचे गिर गई? कुछ नहीं, और चक्कर में फंस गया। क्या है इस? लेकिन जो यहाँ से भक्ति बताई जाती है, यदि मनुष्य उस रास्ते पर चल जाएगा तो उठ जाएगा।